Hello guys, welcome back my channel for educational video. Please click on the subscribe button if you like my video. Today we have discussed two type of bond found in higher borons. तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एमएससी और बीएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो डोंट बी स्किप अवर वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। हायर बोरॉन्स में कंटेन फ्यू और ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड। तो जो हमारे ये कितने टाइप हैं, 4 टाइप हैं। ये बोरॉन्स हमारे जो हायर बोरॉन्स होते हैं वो इन 4 स्टेप को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इसमें लेंगे हम टर्मिनल में क्या होता है 2C 2E। तो BH बॉन्डिंग होती है यहाँ पे। BH बॉन्डिंग क्या होती है, दिस इज़ अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ साइनली फिल्ड sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन एटम एंड साइनली फिल 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो टर्मिनल में क्या होता है, जो हमारे टर्मिनल बॉन्ड होता है इसमें एक बोरॉन और एक हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा ऑर्बिटल और बोरॉन्स एटम के बीच। ठीक है, और 1s ऑर्बिटल में क्या होगा, हमारे 1s ऑर्बिटल में हाइड्रोजन एटम होगा। तो ये हमारी टर्मिनल बॉन्ड स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप है हमारी हायर बोरॉन्स की। देन सेकेंड स्टेप इज़ डायरेक्ट बॉन्ड क्या होता है, बीबी बॉन्ड में क्या होता है, दिस इज़ अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग of slightly filled sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल ऑफ 2 बोरॉन एटम। हमारे फर्स्ट में मतलब टर्मिनल में क्या था, एक बोरॉन एटम था और एक हाइड्रोजन एटम था। बट डायरेक्ट में क्या होगा, हमारे 2 बोरॉन एटम होंगे और यहाँ पर भी सेम sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब थर्ड है हमारा ब्रीजिंग और ओपन बॉन्ड। ब्रीजिंग और ओपन बॉन्ड में क्या होता है, BHB बॉन्ड होता है। मतलब कि दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ 2 sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल of 2 boron atom, 1 finely filled and other empty। मतलब जो हमारा यहाँ पे 2 बोरॉन एटम होगा वो एक तो फिल्ड हो जाएगा लेकिन एक खाली रहेगा, एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और हमारे एक ऐसा ऑर्बिटल में क्या रहेगा, हाइड्रोजन एटम रहेगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप आएगी ट्रिपली ब्रीज्ड or closed BBB bond. This type of bond is formed by overlapping of 3 sp3 hybrid orbital of 3 boron atom. Out of these, 1 sp3 hybrid orbital is empty. Thus, each boron atom contribute 2/3 electron for the formation of the bond. This type of bond may be represented by the valence। हम ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल ब्रीजिंग क्लोज्ड बॉन्ड है, इसको हम एक ग्राफ के द्वारा पढ़ेंगे। तो ये हमारे क्या है, यहाँ पे हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो हम फर्स्ट यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू 3 बोरॉन एटम लेंगे हमारे, जो हमारे पॉजिटिव रिएक्शन में रहेंगे, और इनका बाहर जो रहेगा वो नेगेटिव चार्ज रहेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू इसकी एक स्ट्रक्चर इस टाइप का बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिपल ब्रीजिंग एंड क्लोज्ड बीबी बॉन्ड से हम इसका फॉर्मेशन क्लोज करेंगे तो हमारे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा इस टाइप का। हमने इसको ट्रिपल बी बॉन्ड में फॉर्म किया है, तो हमारे इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर के थ्रू हमारे यहाँ पे 2e/3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोज 3C2E BBB बॉन्ड। तो ये हमारे यहाँ पे 4 टाइप थे हायर बोरॉन्स की, वो हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन सम हायर बोरॉन्स। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन सम हायर बोरॉन्स क्या होता है, ये क्या होगा हमारा, द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ सम इलेक्ट्रॉन बोरॉन्स आर गिवन हेयर। ठीक है, तो फर्स्ट इसका दिया है टेट्राबोरॉन। टेट्राबोरॉन क्या होता है, V4H10, मतलब बोरॉन के 4 एटम होते हैं और हाइड्रोजन के 10 एटम होते हैं। इन दिस मॉलिक्यूल 4 V एटम 4 साइनलीड दिस octahedral geometry। In this molecule there are 4 ब्रीजिंग यानी BHB बॉन्ड। तो हमारा यहाँ पे टेट्राहेड्रल में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, 4 तो बोरॉन के एटम रहेंगे और 10 हमारे हाइड्रोजन के एटम रहेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, अब B4 एटम रहेंगे तो हमारा B1 यहाँ पर ले लेंगे हम, B2 B3 B4। अब इससे क्या है, हमारा हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन 2 एटम हमारे
हाइड्रोजन के ऊपर जुड़ गए हैं B3 से, और B3 से 2 नीचे जुड़ गए हैं। फिर यहाँ पे B1 और B2 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन एटम B1 से जुड़ा हुआ है। B2 से हमारे यहाँ पे 2 एटम जुड़ेंगे, लेकिन ये वाला जो एटम है वो B1 से जुड़ा हुआ है, और B1 से जो एटम जुड़ा हुआ है वो उस हाइड्रोजन एटम से ही B4 एटम जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर H हो गई। तो यहाँ पर हमारे कितने हाइड्रोजन के एटम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हमारे हाइड्रोजन एटम हो गए और बोरॉन के हमारे 4 एटम हो गए। तो स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रा बोरॉन B4H10। तो ये हमारे स्ट्रक्चर किसका है? टेट्रा बोरॉन का। वो हमारी फर्स्ट फॉर्म थी टेट्रा बोरॉन की, ये हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। वो सिंपल था इसलिए हमने फर्स्ट उसको डिफ़ाइन किया है, लेकिन सेकंड हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। सेकंड में क्या है हमारा? वन डायरेक्ट, मतलब जो हमारे सेकंड हैगा वन डायरेक्ट टू C2E यानी BB बॉन्ड। तो BB बॉन्ड से हमारे क्या जुड़ेगा? ये हमारे सेकंड स्ट्रक्चर है। तो BBH हाइड्रोजन मतलब B4 तो यहाँ पे भी होंगे, H10 यहाँ पर भी होंगे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। थर्ड है हमारा 6 टर्मिनल BH बॉन्डिंग। 6 टर्मिनल BH बॉन्डिंग से हमारा इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रा बोरॉन है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इनमें से किसी भी एक टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हो, उसको डिफाइन कर सकते हो। हमने तीनों ही ले लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेंटा बोरॉन। पेंटा बोरॉन में क्या होता है? V5H9 होता है, मतलब बोरॉन के 5 एटम होते हैं और हाइड्रोजन के 9 एटम होते हैं। इन दिस मॉलिक्यूल 5B एटम आर सिचुएटेड एट 5 बोरॉन्स। ठीक है, अभी 5B बोरॉन एटम होंगे, वो 5 कॉर्नर्स पे जुड़े होंगे। ठीक है, और इसका स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा। 4B एटम B1 B2 B3 B4 आर एट द बेस एंड 5th B एटम यानी V5 इज एट द एपेक्स ऑफ द पिरामिड। ऑल दिस B एटम फ्रॉम 5 टर्मिनल यानी 2C2E BH bond. The basal B atom are bonded each other while 5 breathing यानी 2C2E BHB bond. The apex B atom is bonded to the 2 boron atom मतलब B atom B1 and B4 by 2C2BB bond. There is one closed यानी BBB triple B bond also with V5 V3 V2 bond. Thus this molecule possesses all the 4 type of bond discussed above. ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पेंटा बोरॉन्स की हमने एक डेफिनेशन दी है। इसमें स्ट्रक्चर हम बना भी सकते हैं नहीं भी, तो इसमें कोई इतना ज़रूरी नहीं है। हम पेंटा बोरॉन 11 के बारे में, इसके स्ट्रक्चर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसका हमने स्ट्रक्चर भी लिया है, इसको देखते हैं। पेंटा बोरॉन 11 क्या होता है? B5H11। इन दिस मॉलिक्यूल 5B एटम आर सिचुएटेड एट 5 कॉर्नर ऑफ एन एसिमेट्रिकल स्क्वायर पिरामिडल। 4B atom B1 B2 B3 B4 are at the base and 5th B atom यानी B5 is at the apex of pyramid which form 2 closed यानी 2C2E triple B bond यानी B1 B4 B5 and B2 B3 B5 to basal B atom and apical B atom each are linked with 2 hydrogen atom by 2 terminal BH bond, while the remaining B1 and B4 atom are linked with 1 H atom by 1 terminal BH bond. Thus, there are 8 terminal BH bond in this molecule. Beside this, there are 3 bridging यानी BHB bond, B1H B4 और B4H B3 एंड BH B2 बॉन्ड। मतलब हाइड्रोजन एटम जो रहेगा वो हमारे सेंटर में रहेगा और उससे बोरोन एटम हमारे कॉर्नर में रहेंगे। ठीक है, तो इसका हम स्ट्रक्चर ऑफ पेंटा बोरॉन यानी 9 का हम इसका स्ट्रक्चर लेते हैं, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था पेंटा बोरॉन। उसका स्ट्रक्चर हमने पहले डिफाइन किया था, बिकॉज हम दोनों साथ में डिफाइन करने वाले थे। तो फर्स्ट इसका पेंटा बोरॉन 9 का यानी V5H9 का हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो हमारा V5 सेंटर में रहेगा और जैसे कि हमने डेफिनेशन में डिफाइन किया था कि 4 हमारे बोरॉन एटम वो कॉर्नर में रहेंगे, उससे हमारे हाइड्रोजन एटम
जुड़े रहेंगे। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। अब हम पेंटाबोरॉन 11 यानी B5H11 का यहाँ पे स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा B5 जैसे कि सेम इसके जैसे ही हमारा B5 कॉर्नर इस सेंटर में रहेगा, बाकी के बोरॉन एटम हमारे कॉर्नर में जुड़ जाएंगे और B5 से हमारे 2 H एटम मतलब हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे। एज इट इज़ बी पेंटाबोरॉन का रहेगा, बट यहाँ पे हाइड्रोजन एटम इसमें नहीं जुड़े थे, इसमें जुड़े हुए हैं, बस इतना सा डिफरेंस है हमारे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम का इसमें डिफरेंस लिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर बोरॉन्स को डिफ़ाइन कर दिया है। टाइप ऑफ हायर बोरॉन्स क्या होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं और स्ट्रक्चर क्या होते हैं। सम ऑफ हायर बोरॉन्स को हमने विद दी एग्जांपल के थ्रू समझाया है। तो ये हमारे बोरॉन्स वाले जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।